सलाम दोस्तों, क्या आपके व्हाट्सएप पर मैसेजेस नहीं जा रहे? क्या आपकी पिक्चर और वॉइस जो है वो सेंड नहीं हो रही, या फिर आप फेसबुक पर वीडियो पर क्लिक कर करके थक गए हैं लेकिन वो प्ले ही नहीं हो रही? दोस्तों, घबराने की कोई भी बात नहीं। ये हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट का एक तोहफा है जो हम आवाम के लिए उन लोगों ने तैयार किया है। और ये तोहफा बड़ी भारी रकम 40 अरब पाकिस्तानी रुपए लगाकर हमारे लिए तैयार करवाया गया है। दोस्तों, इस तोहफे को बोलते हैं फायरवॉल। क्या है ये फायरवॉल और ये कैसे काम करता है? कौन सी इमरजेंसी पड़ गई थी गवर्नमेंट को कि उसको 40 अरब रुपए लगाने पड़े इस फायरवॉल को इंस्टॉल करवाने के लिए? जानेंगे आज के इस वीडियो में। ये अहम खबर आपको देंगे। सोशल मीडिया पर लगाम डालने के लिए फायरवॉल की तनसीब का फैसला कर लिया गया है। जरा ऐसा बता रहे हैं हुकूमत। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया इंटरनेट के सहारे आगे बढ़ रही है, चाहे खुद को बाखबर रखना हो, रोजगार की तलाश या फराहमी का मामला हो, या लाखों लोगों की आवाज में आवाज शामिल करना हो, इंटरनेट और इसकी बदौलत चलने वाला सोशल मीडिया हर शख्स की जरूरत बन गया है। सोशल मीडिया कंट्रोल करने के लिए फायरवॉल की तनसीब का फैसला किया गया है। हुकूमत ने इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों को राजी कर लिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि ये फायरवॉल है क्या चीज। इन सिंपल वर्ड्स, आप सब लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते होंगे और हर एक कंप्यूटर में एक फायरवॉल इंस्टॉल ऑलरेडी होती है। उस फायरवॉल का काम होता है किसी भी बाहर के आए हुए वायरस को डिटेक्ट करना और उसको खत्म कर देना। सिंपल उसका यही काम होता है कि कोई भी थ्रेट अगर आपके कंप्यूटर में पाई जाए तो उसको डिटेक्ट करे और उसको खत्म कर दे, ताकि आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस अच्छी रहे और वो काम करता रहे। पाकिस्तान में फायरवॉल लगाने से क्या फायदे और नुकसान होंगे? पाकिस्तान गवर्नमेंट का मकसद इस फायरवॉल को इंस्टॉल करवाने का सिर्फ यही है कि उन लोगों को रोका जाए जो लोग मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज या फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है या फिर हेट स्पीच गवर्नमेंट के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट करते हैं। ये उन लोगों को रोकेगी और उनकी पोस्ट्स को आगे जाने नहीं देंगी। अगर आपकी पोस्ट में कोई भी ऐसी बात जो गवर्नमेंट के खिलाफ होगी, वो या तो आपकी उस वीडियो या कोई पोस्ट होगी उसको अपलोड ही नहीं होने देंगे, पहले ही उसको डिलीट कर देंगे, या फिर आपकी पोस्ट की रीच जो ट्रैफिक होती है ऑडियंस की उसको कम कर देंगे। मतलब आपकी पोस्ट दूसरे लोगों तक जाएगी ही नहीं। जब तक कोई शख्स आपकी पोस्ट को सर्च नहीं करता और वो खुद से जाकर उसको क्लिक नहीं करता, तब तक आपकी पोस्ट रोक दी जाएगी। जो डेमोक्रेसी होती है बेसिकली उसमें किसी को भी आकर फ्रीडम से स्पीच करने का हक होता है, अपने हक के लिए बात करने का उसको हक होता है। चाहे वो गवर्नमेंट सही हो या गलत हो, उसके खिलाफ आपको आवाज उठाने की इजाजत होती है। लेकिन फायरवॉल की वजह से अब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, मोबाइल फोन्स पर कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ बात नहीं करेंगे। और ये भी बात आपको बताता चलूं कि ये जो फायरवॉल है बेसिकली उन कंट्रीज में इंस्टॉल होती है जहां पर मार्शल होता है, डिक्टेटरशिप होती है, जहां पर अनार्की सिस्टम होता है, डेमोक्रेसी नहीं होती, वहां पर इस चीज को इंस्टॉल करवाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल चाइना, रशिया और सऊदी अरबिया या फिर ईरान हो गया, वहां पर इस फायरवॉल को इंस्टॉल करवाया गया है ताकि वहां से कोई भी हेट स्पीच गवर्नमेंट के खिलाफ आपको सुनने को ना मिले। और वहां पर जो भी ये पोस्ट अपलोड करता है, वहां पर गवर्नमेंट इस फायरवॉल की मदद से ऐसे फिल्टर्स इंस्टॉल करवा देती है जहां पर फॉर एग्जांपल आपने लिखा है कि बाबा चाइना का जो प्रेसिडेंट है वो डेथ कर गया, ठीक है, उसको वो चाइनीज गवर्नमेंट फायरवॉल की मदद से क्या करेगी, डिटेक्ट करेगी और उस पोस्ट को डिलीट कर देगी, क्योंकि ये मिस इन्फॉर्मेशन है, ये चीज सच नहीं है, तो इसको वो आगे जाने ही नहीं देंगे। इससे क्या होगा, वो बंदे जो हमारे यहाँ फेसबुक पर पोस्टिंग करते रहते हैं कि ये हो गया, फलाना हो गया, उस चीज को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट को ये फायरवॉल मदद देगी और आप तक अब मिस इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट कोई भी नहीं पहुंचाई जाएगी, क्योंकि उसको अब टैकल किया जाएगा। इसका नुकसान आपको ये होगा कि अब आप फ्रीली कोई भी चीज गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं कह सकेंगे। ये सबसे बड़ा नुकसान है, आप अपने हक के लिए अब आवाज नहीं उठा सकेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने 40 अरब पाकिस्तानी रुपीस लगाकर इस प्रोजेक्ट को लाया है, क्योंकि इमरान खान के बाद आपने सोशल मीडिया पर एक तूफान देखा होगा जिससे गवर्नमेंट को बहुत तकलीफ हो रही थी और वो सोच रहे थे कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। फिर उनके दिमाग में फायरवॉल का आइडिया आया। पिछले 1-2 महीने से वो कोशिश कर रहे थे और फाइनली 1-2 दिन पहले ये फायरवॉल इंस्टॉल हो चुकी है। जो भी जेस, टेलनॉर, यूफोन, जोंग कोई भी सिम्स चलाता है उन सब पर ये फायरवॉल इंस्टॉल हो चुकी है। दूसरी बात करें तो इसका फायदा हमको क्या होगा, साइबर क्राइम। आप सबको पता होगा कि आजकल साइबर क्राइम कितना आम हो चुका है। खास करके वो लोग जो आपको फेक मैसेज करके आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालते हैं, फिर आपके अकाउंट्स को हैक करते हैं। आपके और मेरे पास एक ना एक दिन तो ये मैसेज आया होगा कि आपका 1 लाख बेनजीर इनकम सपोर्ट की तरफ से आया है, आप इस दिए गए नंबर पर राब्ता करें और अपनी रकम वसूल करें। तो ऐसे मैसेजेस जो बेचारे लोग होते हैं जिनको मालूम नहीं होता कि ये फेक मैसेज है, वो उनको राब्ता भी करते हैं और वो उनको अपने पैसे भी बाज़ औक़ात वो उनसे ले लेते हैं। लेकिन अब ये चीज़ कम हो जाएगी, इसको अब काउंटर किया जाएगा। और दूसरी बात, जो फेक आईडीज बना के लड़कियां बन के घूमते हैं,
फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी चीज़ हो जहाँ पर वो फेक आईडीज़ बनाते हैं और दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं और दूसरों की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करते हैं। अब उनको समझ लो ये वार्निंग है और वो अपने अकाउंट्स जो हैं फेक आईडीज़ डिलीट कर दें, क्योंकि गवर्नमेंट ने दूसरा भी स्टेप उठाया है इससे निपटने के लिए। वो VPNs जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं कभी कभी ट्विटर को यूज़ करने के लिए, अब VPN को भी ब्लॉक करने की पूरी तैयारी की गई है इस फायरवॉल की मदद से। अब VPN से भी आपको दूसरी ऐप्स जो ब्लॉक्ड हैं उनको इस्तेमाल करने में दिक्कत आएगी, आप उनको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। मेरे ख्याल से ये एक गुड स्टेप है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी बहुत फाहिश की वेबसाइट्स ब्लॉक्ड हैं जो VPN लगाकर हमारे ग्रेट माइंड्स जो हैं उसको इस्तेमाल करते और देखते हैं। अब उन पर जो है वो कंट्रोल आएगा। अब वो VPN से ऐसी कोई भी चीज़ सर्च नहीं कर सकेंगे और नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे। तो दोस्तों, तीसरी बात इससे क्या होगी, नेशनल सिक्योरिटी। पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको अब मज़ीद मजबूत किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करना चाहता है साइबर की मदद से, तो वो अब नहीं कर सकेगा, क्योंकि इस फायरवॉल की वजह से पाकिस्तान का इंटरनेट का प्रोटोकॉल मज़ीद मजबूत हो चुका है। अब पाकिस्तान के कोई भी सीक्रेट्स, कोई भी गवर्नमेंट या कोई ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो बाहर नहीं आने चाहिए, वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान गवर्नमेंट के कंप्यूटर्स या उनका डेटा हैक नहीं किया जाएगा इस फायरवॉल की मदद से। एक तरफ से इसको गुड स्टेप फॉर गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी को अब मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। आपको पता होगा 1-2 साल पहले से जो वॉइस रिकॉर्ड्स थे इमरान खान के, कोई भी वॉलंटियर, कोई भी बंदा था, उनके हैक हुए थे और सोशल मीडिया पर एक हैकर जो है वो उनको अपलोड कर रहा था। अब ये चीज़ें नहीं होंगी, अब किसी का भी डेटा कोई भी हैक नहीं करेगा, लेकिन गवर्नमेंट करेगी, याद रहे, ठीक है। तो आपने सुना ही होगा कि ISI को अब परमिशन मिल गई है कि वो हमारी आप सबकी लीगली कॉल रिकॉर्ड्स सुन सकते हैं, हमारे कॉल को ट्रैप कर सकते हैं और जो भी हम लोग बातें करते हैं उनको सुन सकते हैं। लेकिन वो ऐसे नहीं कि आप सबकी हमारी बातें वो सुनेंगे, ठीक है। उनको जिस पर शक होगा, जहाँ पर उनको कोई चीज़ वार्निंग नज़र आएगी तो वो उनको सुनेंगे। तो वैसा ही स्टेप ये फायरवॉल की मदद से होगा। वो कॉल रिकॉर्ड सुनते थे, अब ये लोग इंटरनेट पर भी हमारे ऊपर नज़र रखेंगे कि हम लोग क्या शेयर और क्या पोस्ट करते रहते हैं। 40 अरब रुपए लगाकर तो ये फायरवॉल पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इंस्टॉल करवा ली है आपके सारे सेल्यूलर नेटवर्क्स, जोंग, मोबिलिंग, टेलीनॉर, यूफोन, कोई भी हो गया उन सब पर। अब इससे क्या होगा, आपकी जो इंटरनेट पहले 5G की स्पीड पर चलती थी, हम लोग उसको हैंडल नहीं कर पाते थे, इतनी ज़्यादा स्पीड होती थी, अब उसकी थोड़ी कम हो जाएगी स्पीड, लेकिन फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेट का आपको पता है कितनी तेज़ होती है। एक वीडियो को अपलोड या किसी को डाउनलोड करने के लिए आपको चंद सेकंड्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि 5G स्पीड होती है। अब उसको थोड़ा स्लो डाउन किया जाएगा और ये मसला आप सबके साथ पिछले 2 दिनों से पेश आ रहा होगा। आपका इंटरनेट पैकेज भी होगा, लेकिन आपकी नेट स्लो चल रही होगी, क्योंकि फायरवॉल के आने से इनके ऊपर थोड़ा लोड पड़ गया है और इनकी स्पीड अब थोड़ी कम हो गई है। तो एक क्वेश्चन मेरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये है लास्ट में, कि बिजली के बिल, पेट्रोल, आटा, चीनी, बच्चों के डाइपर्स, मेडिसिन्स और दीगर तमाम ज़रूरत की चीज़ों को सस्ता करने की बजाय फायरवॉल इंस्टॉल करने की क्या ज़रूरत थी? क्या हमारे पास इतना इम्पोर्टेंट डेटा आ गया है जिसको हमें सिक्योर करना ज़्यादा ज़रूरी था एक गरीब की तकलीफ को ख़त्म करने से? आप चाहते तो ये 40 अरब रुपए लगाकर कोई सब्सिडी देते थे जिससे आवाम को रिलीफ मिलता, लेकिन अब आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चंस भी आपसे कोई ना करे। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाकी ये बताएं कि वीडियो कैसी थी और इस वीडियो को आगे शेयर करें। थैंक्स।